सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई जीव जगत के बारे में। एपिसोड 37 में आपका स्वागत है और भाग 11 में हम उस पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनमें पौधे का भाग पुष्प के बारे में विशेष रूप से है। हमने इससे पहले भाग में पौधे की पत्तियों के बारे में बात की थी। हमने यह बताया था कि पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच जो डंठलनुमा भाग होता है उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। पत्तियां हरी क्यों होती हैं, इसके बारे में आप निश्चित रूप से जिज्ञासु महसूस हो रहे होंगे। पत्तियां हरी इसलिए होती है कि पौधे की पत्तियों में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। उस क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में मुख्य रूप से क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। हमने यही बताया कि जो पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। पहला हम कह सकते हैं कि पहला जो जड़ है वह मूसला जड़, जबकि दूसरा जड़ जो होता है वह अपस्थानिक जड़ होता है, जिसे हम छकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ के रूप में भी जानते हैं। मित्रों, जैसे कि हम किसी बीज को जमीन में बोते हैं तो क्या देखते हैं कि जो जड़ होता है वह जमीन से नीचे धंसता चला जाता है, जबकि तना जमीन से ऊपर की ओर आता है और जैसा जड़ होता है उसके अनुसार मूसला जड़ अपस्थानिक जड़ में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो कई दिनों बाद जो पौधे होते हैं वह धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि पहले पौधे जो बीज होता है उससे मूलांकुर से जड़ें बनती है, जबकि उसके ऊपर का भाग परांकुर से तना और पत्तियों का विकास होता है। धीरे धीरे फल और फूल बनता है। आज हम बात कर रहे हैं पुष्प के बारे में। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह पुष्प कहलाता है। यह पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर जो स्थित कलिकाएं होती हैं रूपांतरित होकर पुष्प या फूल बन जाती हैं। सामान्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो हरा रंग होता है उसे हम बाह्य दल कहते हैं, जबकि दूसरा भाग दल होता है और तीसरा भाग पुंकेसर और चौथा स्त्रीकेसर पुष्प होता है। यदि हम पुष्प के पूरे भाग को देखें तो पाएं कि पुष्प जिस पर टिका होता है उस डंठल को पुष्पवृंत कहते हैं और जिस पर पुष्प टिका होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। जिस पर स्त्रीकेसर या जयांग स्थित होता है उसे पुष्पी अक्ष कहा जाता है। पुष्पी अक्ष में जो बाह्य दल होता है उसके नीचे पाया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पुष्प के भाग होते हैं उनमें मुख्य रूप से बाह्य दल हरे रंग का, दल रंग बिरंगे रंग का, पुंकेसर छोटे छोटा भाग और स्त्रीकेसर जो बीच में पौधे पुष्प का होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन कर अपनी वंश वृद्धि करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होते हैं और फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। यदि हम किसी सरसों के पौधे को लेकर के अगर उसके पुष्प की संरचना को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सबसे जिस पर पुष्प टिका होता है उसको पुष्पवृंत कहते हैं। उसके ऊपर जो हरे भाग 4 होती हैं उन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। उसके बाद पीले रंग की संरचना को बाह्य दल, फिर पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है। अब आगे पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने बताया कि मौसम और परिस्थितियों के अनुसार पौधे के जो भाग होते हैं, चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात पौधे के विभिन्न अंगों का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो जाता है। पौधे के अंग विशेष कार्यों के अनुसार ही कई बार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रह करना और कमजोर तनों द्वारा आरोहण, अर्थात किसी की सहायता से जो पौधे होते हैं वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। आगे हम यह बात करेंगे कि
भोजन संग्रह के लिए जड़ों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। हम बड़े बड़े बरगदों में जड़ों को झूलते हुए हमने देखा है। अपने घर या विद्यालय के उद्यान में गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर के बीज हम बोते हैं। 1 माह बाद उनके अंकुरण से बने जड़ तंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इन पौधों को कक्षा में लाकर हम ध्यान से देखें या बच्चों को दिखाएं तो पाएंगे कि इनके आखिर प्राथमिक जड़ में क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो ये सभी मूसला जड़ों के प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। यदि हम मूली की बात करें तो इन जड़ों को आकार को ध्यान से देखें तो गाजर की जड़ ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर क्रमशः पतली हो जाती है, जबकि मूली की जड़ें जो होती है हल्का सा ऊपर पतली, बीच में मोटी और सबसे नीचे की ओर पतली हो जाती है, जिसे हम तरकु रूप कहते हैं। अर्थात मूली तरकु रूप का रूपांतरण है। उसी प्रकार गाजर शंकु रूप का रूपांतरण है और मूली की जड़ के ऊपर नीचे दोनों ओर पतली हो जाती है, जिसे हम तरकु रूप का रूपांतरण कह सकते हैं। शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती है और उन्हें हम कुंभी रूपी रूपांतरण कह सकते हैं। इसी प्रकार जो मूसला जड़ का जो रूपांतरण होता है मुख्य रूप से मूली, शलजम और गाजर, ये मूसला जड़ का रूपांतरण है। मूली जो होता है वह तरकु रूप में रूपांतरण हो जाता है, शलजम होता है वह कुंभ रूपी में रूपांतरित हो जाता है, जबकि गाजर शंकु रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार हम अलग अलग रूपों में रूपांतरित करते हुए जड़ों को देख सकते हैं। यदि हम आगे बात करें अपस्थानिक जड़ों का किस तरह से रूपांतरण होता है उसके बारे में, तो हम पाएंगे कि डहेलिया और शकरकंद की जड़ें जो होती हैं अपस्थानिक जड़ों का ही एक रूपांतरित होती है। डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल जाती हैं। जैसा कि हमने बताया कि डहेलिया और शकरकंद अपस्थानिक जड़ों का ही रूपांतरण है। डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल जाती हैं। डहेलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदील जड़ें अपस्थानिक जड़ों का सबसे अच्छा उदाहरण मानी जाती हैं। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं और इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनमें इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का उपयोग करते रहते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भोजन संग्रह के लिए जो जड़ों का रूपांतरण है वह कई रूपों में होता है, जिसमें हम मूसला जड़ के रूपांतरण की बात करें या फिर अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण की बात करें। इनके अलावा कई प्रकार की ऐसी जड़ें होती हैं जो किसी न किसी रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। मुख्य रूप से हमने जिन पौधों का वर्णन किया, मूली, शलजम और शंकु तथा डहेलिया और शकरकंद के बारे में, इसका उपयोग हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में अपने भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भोजन संग्रह के लिए जो जड़ों का रूपांतरण होता है वह कई रूपों में होता है। यदि हम अन्य पौधों की बात करें तो भोजन संग्रह जो होता है वह फलों में भी होता है, जिनका उपयोग हम जैसे आम, सेब, संतरा आदि के रूप में करते हैं। इसी प्रकार तने में भी भोजन का संग्रह होता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं जिनका हम वर्णन अगली भाग में हम करेंगे। तो मित्रों, मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद के अलावा भी आप अगल बगल आसपास के पर्यावरण में देखिए कि जड़ों का रूपांतरण जो है वह भोजन संग्रह के रूप में किस रूप में होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से भोजन संग्रह के लिए तनों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है और तनों का सहारा देने के लिए किस प्रकार तने रूपांतरण होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।